मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हें क्या पता तुम्हारी तकलीफ के पीछे क्या राज छुपा हुआ है? तुम्हें क्या पता तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर चीख, तुम्हारी हर रात की जागती हुई थकन दरअसल एक कहानी बुन रही है, एक पर्दा उठने वाला है, एक हकीकत है जो तुम्हारी आंखों से ओझल है। इंसान जब गम में डूबता है, जब दिल के अंदर एक अनजाना सा खला भर जाता है, जब सोचों का शोर खामोशी को भी काट देता है, तो लगता है जैसे सारी दुनिया बेरुखी अख्तियार कर गई है, जैसे हर रास्ता अंधेरा है, जैसे सब्र अब टूटने को है। मगर रुक जाओ, सोचो तो सही, ये सब क्यों है? इन तकलीफों के पीछे आखिर क्या है? हर उम्र का दर्द अलग है। बचपन में बेबसी का दर्द, जवानी में ख्वाबों के टूटने का दर्द, बढ़ापे में अकेलेपन का दर्द। कोई अपने ख्वाबों के शकस्ता महल पर रो रहा है, कोई दिल के धोखे पर टूट गया है, कोई अपनी बीमारी के हाथों कमजोर पड़ गया है, कोई रिश्तों की बेवफाई से थक चुका है। हर शख्स के कुंधों पर कोई ना कोई बोझ है, हर दिल के अंदर कोई ना कोई जख्म है, और हर आंख के पीछे कोई ना कोई सदा दबी हुई है। तुम सोचते हो कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? क्यों हर दर बंद है? क्यों हर दुआ लटक गई है? क्यों हर रास्ता सूख गया है? लेकिन तुम्हें क्या पता कि इन तकलीफों में ऐसे राज छुपे हैं जो अगर सामने आ जाएं तो तुम्हारी सोच ही बदल जाए, तुम्हारी नजर ही बदल जाए, तुम्हारा देखने का जाविया बदल जाए। हो सकता है तुम्हें लगे कि अब बस और नहीं, कि अब सहारा नहीं रहा, कि अब जिंदगी के रंग खत्म हो गए हैं। मगर ये मत भूलो कि तुम्हारी तकलीफ एक खालीपन नहीं, ये महज अंधेरा नहीं, ये महज सजा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई भेद है, कोई पोशीदा बात है, कोई निकता है जो अभी तुम्हारी नजर में नहीं आया। इसीलिए अभी रुकना मत, हिम्मत हारना मत, खुद को तन्हा मत समझना, क्योंकि ये सफर जिस पर तुम्हें डाला गया है, ये महज बोझ नहीं है। इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो तुम्हें हैरान कर देगा, जो तुम्हें बदल देगा, जो तुम्हें नई जिंदगी देगा। और यही राज, यही हकीकत हम अगली लम्हों में तुम्हारे सामने खोलेंगे। रुके रहो, सोचते रहो और सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। पहला राज, तकलीफ में छुपा। सोचो, तुम अभी कहाँ खड़े हो? तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है? शायद तुम दिल ही दिल में टूटे जा रहे हो, शायद तुम्हारी दुआएं बार बार लौटाई जा रही हैं, शायद तुम बार बार धोखे खा रहे हो, शायद तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा रिश्ता, सब कुछ तुम्हारी गिरफ्त से निकल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि अब अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, कि अब तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, कि अब तुम बिल्कुल तन्हा हो गए हो। लेकिन रुक कर देखो, गौर से सोचो, क्या ये तकलीफ महज सजा है? क्या ये गिरना महज बदकिस्मती है? या इसमें कोई छुपी हुई आवाज है जो तुम्हें बुला रही है, झंझोड़ रही है, याद दिला रही है कि वापस पलट आओ? यही पहला राज है। अल्लाह कभी कभी इंसान की खुशियों को, उसकी आसानियों को, उसकी बनाई हुई सहूलतों को तोड़ देता है, ताकि वो अपने रब की तरफ दोबारा मुड़ सके, ताकि वो याद करे कि असल सहारा वही है, असल कुव्वत वही है, असल सुकून वही है। अल्लाह फरमाता है, और हम उन्हें बड़े अजाब से पहले दुनिया में छोटे छोटे अजाब का मजा चुखाते हैं, ताकि वो हमारी तरफ पलट आएं। सूरत सजदा। देखा, ये कोई आम तकलीफ नहीं है, ये कोई बेकार आजमाइश नहीं है। ये तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान एक पैगाम है, एक याद दहानी है, एक झटका है जो तुम्हें बताता है कि बस अब रुक जाओ, तुम गलत समत में भटक रहे हो, वापस आ जाओ। यानी ये छोटी छोटी तकलीफें, ये बार बार की नाकामियां, ये लगातार गिरना असल में इसलिए आती हैं कि अल्लाह तुम्हारी इस्लाह चाहता है। अल्लाह तुम्हें बड़ा नुकसान होने से पहले रोक लेता है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें एक छोटा सा दर्द देकर बड़ी तबाही से बचा ले। सोचो, एक बच्चा है, वो बार बार आग की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, माँ उसका हाथ जोर से खींच लेती है, बच्चा रो पड़ता है, हाथ भी दुखता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, मगर माँ जानती है कि अगर अभी ना रोका तो आग उसका पूरा हाथ जला देगी। ऐसे ही अल्लाह की तकलीफें हैं। वो हमें कभी माली नुकसान देता है, कभी रिश्तों का धोखा दिखाता है, कभी बीमारी से रोक देता है, ताकि हम उस बड़े नुकसान से बच सकें जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। हमें क्या करना है
जब भी कोई आजमाइश आए, जब भी कोई तकलीफ रास्ता रोके, जब भी कोई ख्वाब टूट जाए, तो पहला कदम यही हो कि हम रख जाएं, हम सोचें, हम अल्लाह से पूछें, या अल्लाह, तो क्या चाहता है मुझसे? मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ? मुझे किधर पलटना है? यही पहला सबक है कि तकलीफ सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की याद दहानी है, उसका इशारा है, उसकी रहमत है जो हमें बीदार कर रही है। दूसरा राज, तुम सोचते हो कि अल्लाह मुझे क्यों दुख दे रहा है, क्यों मेरी हड्डियां तक टूट रही हैं, क्यों मेरा दिल बार बार जख्मी हो रहा है, क्यों ये मुश्किलात ख़त्म ही नहीं होते, और अंदर से एक सवाल तुम्हें खाए जा रहा है, अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर ये सब क्यों? लेकिन यही दूसरा राज है, अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, अल्लाह तुम्हें बना रहा है। अल्लाह तुम्हें कमज़ोर नहीं कर रहा, अल्लाह तुम्हें मजबूत कर रहा है। अल्लाह तुम्हारी हिम्मत को बढ़ा रहा है ताकि तुम कल उन बोझों को उठा सको जो आज की हालत में कभी नहीं उठा सकते थे। अल्लाह फरमाता है, यकीनन तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। अल्लाह फरमाता है कि हर मुश्किल अपने साथ आसानी भी लाती है, लेकिन ये आसानी कैसे आती है? वो आसानी तब आती है जब इंसान का दिल, उसकी बर्दाश्त, उसका तजर्बा, उसकी सोच इतनी वसीया हो जाए कि वो आने वाले बड़े इम्तिहान या बड़े मकाम को संभाल सके। यानी आज की ये आजमाइश कल के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग है, आज का ये जख्म कल के लिए तुम्हारी ताकत है, आज की ये थकन कल के लिए तुम्हारी कामयाबी का ईंधन है। देखो, एक फौजी है, उसको मैदान जंग में भेजने से पहले सख्त मुश्क कराई जाती है, घंटों भारी सामान के साथ दौड़ाया जाता है, उसको जख्मी होने तक ट्रेनिंग कराई जाती है। बज़ाहिर लगता है कि ये जुल्म है, ये ज़ियादती है, मगर असल में ये उसको तैयार करना है ताकि जब असल मैदान आए तो वो लड़ सके, खड़ा रह सके, गर कर दोबारा उठ सके। ऐसे ही अल्लाह तुम्हें भी तैयार कर रहा है, कभी बीमारी से, कभी रिश्तों के दुख से, कभी माली नुकसान से, ताकि कल जब जिंदगी के बड़े इम्तिहान आ जाएं या अल्लाह तुम्हें बड़ा मकाम देना चाहे तो तुम संभल सको, गर न जाओ, हार न मानो। हमें क्या करना है? जब भी कोई आजमाइश आए तो सिर्फ ये सोचना है, ये मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है, ये मुझे कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए है। इस लम्हे में सब्र के साथ ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें वो बनाने के लिए जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। तीसरा राज, सोचो, तुम जब दर्द से गुजर रहे होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, जब तुम्हारी दुआएं चीखों में बदल जाती हैं, जब तुम्हारा दिल कांपता है और तुम कहते हो कि या अल्लाह बस अब नहीं, तो उस लम्हे में तुम कौन को पुकारते हो? कौन सा दर खटखटाते हो? कौन सा सहारा ढूंढते हो? क्या कोई इंसान तुम्हारा दुख समझ सकता है? क्या कोई रिश्ता तुम्हारी रूह के जख्म भर सकता है? नहीं। इसी लम्हे में तुम्हारा दिल सीधा अल्लाह के करीब हो जाता है। यही तीसरा राज है कि अल्लाह तकलीफ के जरिए तुम्हें अपने करीब लाता है ताकि तुम उससे वो बातें कह सको जो खुशियों में कभी न कह पाते, ताकि तुम उसकी तरफ वो दुआ भेज सको जो आसानियों में कभी जबान पर न आती। अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब ही हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सूरत बकरा। अल्लाह खुशी में भी करीब है, सुकून में भी करीब है, लेकिन इंसान खुशी में अक्सर गाफिल हो जाता है। वो समझता है सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसके काबू में है, लेकिन जब दर्द छू लेता है, जब तकलीफ दिल को हिला देती है, जब हर दर बंद हो जाता है, तब इंसान को एहसास होता है कि मेरा अल्लाह ही सबसे करीब है। ये तकलीफ अल्लाह का सबसे बड़ा करम है, क्योंकि ये दिल को उसके हुजूर झुका देती है, ये आंखों को आंसुओं में ढाल देती है, और ये ज़बान को उस दुआ पर ले जाती है जो सीधा अर्श तक पहुंचती है। सोचो, तुम्हें कोई बहुत करीबी शख्स छोड़ जाए, तुम्हारा दिल रेजा रेजा हो जाए, उस वक्त तुम कितने लोगों को फ़ोन करोगे, कितने दर खटखटाओगे, कितने कान सुनोगे, लेकिन आखिर में तुम तन्हा रह जाओगे, और तन्हाई के उस लम्हे में तुम सिर्फ एक को पुकारोगे, या अल्लाह। वही लम्हा है जिसके लिए तकलीफ आई थी, ताकि तुम उसी के करीब हो जाओ जो कभी साथ नहीं छोड़ता,
जो कभी जवाब नहीं रोकता, जो कभी खामोश नहीं रहता। हमें क्या करना है? जब भी कोई जख्म लगे, कोई ख्वाब टूटे, कोई प्यारा दूर हो जाए, तो शिकायत नहीं, बल्कि ये सोचना है कि ये अल्लाह का बुलावा है, ये उसकी तरफ पलटने का मौके है। आंसू पूंछकर सिर्फ एक काम करना है, अपने रब से बात करना, सजदे में जाकर सब कह देना और यकीन रखना कि तुम उस लम्हे उसके सबसे करीब हो। चौथा राज, सोचो जरा, हम सब के अंदर कितनी कमजोरियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी छोटी छोटी बुराइयां हैं जो वक्त के साथ हमारे दिल पर गर्द की तरह जम जाती हैं। झूठ, हसद, गफलत, तकब्बर, लालच, ये सब वो धब्बे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को सख्त कर देते हैं, रूह को कमजोर कर देते हैं और अल्लाह से फासले बढ़ा देते हैं। अब जरा सोचो, अगर ये सब धब्बे ऐसे ही रह जाएं, तो हमारा अंजाम क्या होगा? हमारी रूह कितनी बोझल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह, जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि ये दिल फिर से साफ हो जाए, ये रूह फिर से नरम हो जाए, ये ज़ंग फिर से मिट जाए। इसीलिए अल्लाह कभी कभी हमें तकलीफ देता है, ताकि हमारा दिल धुल जाए, हमारी रूह पाक हो जाए और हम उसके सामने हल्के, नर्म और खालिस बनकर खड़े हो सकें। अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ और भूख से, और माल, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, वो कि जब भी कोई मुसीबत उन पर आती है तो कहते हैं, हम अल्लाह के ही हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सूरत बकरा। अल्लाह कहता है कि ये सब आजमाइशें, भूख, नुकसान, दुख, बीमारी, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें साफ करने के लिए हैं। हर आंसू जो गिरता है, वो तुम्हारे दिल की सख्ती को धो देता है। हर दर्द जो सहते हो, वो तुम्हारी रूह के ज़ंग को साफ कर देता है। हर सब्र जो करते हो, वो तुम्हें अल्लाह के और करीब कर देता है। यानी ये तकलीफें दरअसल तुम्हारी सफाई हैं, तुम्हारी तराश खिराश हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहे को आग में डालकर खालिस बनाया जाता है। एक सुन्नार सोने को आग में डालता है, वो आग कितनी तेज होती है, कितना जलाती है, मगर सुन्नार जानता है कि ये आग उस सोने को ज़ाया नहीं कर रही, बल्कि उसको खालिस बना रही है, उसके मेल को निकाल रही है, ताकि वो ज्यादा कीमती हो जाए। ऐसे ही अल्लाह तुम्हारी आजमाइशें देता है, ताकि तुम्हारा दिल साफ हो, तुम्हारी रूह खालिस हो और तुम उसके लिए कीमती बन जाओ। हमें क्या करना है? जब भी कोई आजमाइश आए तो यूं सोचो, ये तकलीफ दरअसल मेरी सफाई है, ये मेरा इलाज है, ये मेरी रूह को धोने का अमल है। सब्र करो, दुआ करो और ये यकीन रखो कि जब ये सब खत्म होगा तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा नर्म और ज्यादा पाक हो चुके होगे। ये पैगाम शायद किसी ऐसे दिल को चाहिए जो अभी टूटने के करीब है। इसे सिर्फ अपने पास मत रखो, दूसरों तक भी फैला दो, ताकि उनके दिल भी संभल सकें।